गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी को क्रॉस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी बढ़े और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नीरज हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर यह उपलब्धि अपने नाम की है। यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का 7वां पदक है जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। 7 पदक विजेताओं के नाम देखें तो पहला है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत जीता था। दूसरा पदक पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य जीता। तीसरा पदक लवलिन बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। पांचवा पदक रवि कुमार दहिया ने रेसलर रजत पदक जीता है। इसमें ये फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी हैं। छठा पदक बजरंग पुनिया ने, यह भी एक कुश्ती है, कांस्य पदक जीता। और 7वां पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण जीता है। राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से मुख्य मंत्री हैं और राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। लिंगप्पा नारायण मुख्य न्यायाधीश हैं। सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियार झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देखें तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ा लचा दर्रा है। लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा की 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में। और राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जजुराना और राजकीय वृक्ष देवदार है। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो छपेली और तंडा नाव, ये 2 नृत्य हैं वहाँ के। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया। यह सड़क किस दर्रे में स्थित है? तो ये उमलिंग उमलिंगला दर्रे पे है। ठीक है, उमलिंगला दर्रा। दर्रा क्या होता है? पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पार जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। ठीक है, वो सकरी घाटी होती है 2 पहाड़ों के बीच से आने जाने के लिए। ठीक है, यह वो प्राकृतिक मार्ग है जिससे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं, अब वह पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,900 फीट, माफ़ कीजिए 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए बीआरओ ने 52 किलोमीटर लंबा पक्का सड़क बनाया है। ठीक है, और उमलिंगला दर्रे की सड़क अब पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। लद्दाख में जो अन्य दर्रे हैं उनको देखें तो जोजिला दर्रा, ये भी लद्दाख में स्थित है। पेंसिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, उमलिंग दर्रा, मिनताका दर्रा, अगिल दर्रा, लानक दर्रा, लानकला दर्रा और थांगला दर्रा। ठीक है, ये सारे के सारे लद्दाख में स्थित हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? तो ये पानी माह लद्दाख ने शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाना है तथा स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदाय को सूचित करना है। लद्दाख यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख की स्थापना हुआ था। लेह और कारगिल लद्दाख की राजधानी है। राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं लद्दाख में। पंकज मित्तल ये लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पेंगोंग झील ये लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख के हवाई अड्डे देखते हो, कुशोक बकुला रिपोंचे एयरपोर्ट ये लद्दाख में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को किसके साथ शामिल किया गया? तो लद्दाख में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 4%
रेपो रेट और 3.35% रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या है? जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। और इसी तरह बैंकों को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट, तो ये देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की है। इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रमुख ब्याज दरें 4% पर बरकरार है। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर यथावत रखा गया है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.25% पर रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के गवर्नर हैं। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायोबैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो केरल में। ठीक है, बायोबैंक उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों के संग्रह का एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग आणविक मार्गों को समझने और दिल की विफलता के निदान और उपचार के सुधार के लिए किया जा सकता है। देश में पहले हार्ट फेलियर बायोटेक का उद्घाटन केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में किया गया है। भारत का पहला टॉप 5 देखें तो कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ये पुरी, उड़ीसा। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर भुवनेश्वर, उड़ीसा का बना है। और भारत के पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IACP-71 विक्रांत का नौसेना में शामिल किया जाएगा। जो विक्रांत है इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। किस देश की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान दिया गया है? तो ये भूटान का। ठीक है, भूटान की भारत सहायता प्राप्त मांगदेछू जल विद्युत परियोजना ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। ब्रुनेल मेडल ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की प्रमुख परियोजनाओं और संगठनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग के उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर्स संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। किस IIT संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है। इस तरह अब विदेशों से मोटर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरी IEEE यानी IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO ने वर्चुअली रूप से इस सम्मेलन को आयोजित किया है। इस सम्मेलन में रक्षा प्रणालियों
के परीक्षण और मूल्यांकन से संबंधित उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। डीआरडीओ अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हाल ही में विकास को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला है। डीआरडीओ के अध्यक्ष ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हुए विकास को अपनाने का आह्वान भी किया। ठीक है, IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 को हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को डीआरडीओ ने विकसित किया है। और देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को डीआरडीओ ने विकसित किया है। और आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। सहायक एनजी, ये देश का पहला एयरड्राफ्ट कंटेनर है, इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। और एक रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ के लिए डीआरडीओ ने ही विकास किया। इसका शांत मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। अभ्यास, ये स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। कोविड-19 उपचार हेतु 2DG नामक दवा का विकास भी डीआरडीओ ने किया है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी यानी आत्मन AI तकनीकी का विकास डीआरडीओ ने किया है। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। बीजिंग घोषणा किस मुद्दे से संबंधित है? तो महिलाओं के अधिकार के लिए बीजिंग घोषणा इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। कौन, मतलब किसका भाग था? तो ये गोंडवाना लैंड का। जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया ये संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित मेडल टैली देखें तो टॉप में USA अमेरिका रहा है 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ 113 पदक। और इसी क्रम में भारत 48वें स्थान पर रहा है। टोटल 7 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य हैं। ठीक है। इस सीरीज को देख लीजिएगा। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक।